सुरक्षित हो। हम लोगों को हर तरीके से इन पाखंडियों ने दबाने का काम किया। इसलिए आज हमारी अगर लड़ाई है तो इन पाखंडियों से है, और हमारे अपने बच्चों को, महिलाओं को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है कि आज जो हम जयंती मना रहे हैं, आज माता दीन भंगी की जयंती मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं इसके विषय में जानने की जरूरत है। माता दीन भंगी की जयंती हम मना रहे हैं कि यहाँ इस भारत में आज भी जब अंग्रेजों की फाइल उठाएंगे, सबसे पहले अगर FIR किसी की लिखी गई होगी तो वो माता दीन भंगी की लिखी गई होगी। इस अगर भारत में 1857 की चिंगारी अगर फूंकने का काम किया, क्रांति का काम किया, तो वो माता दीन भंगी का किया। लेकिन इन पाखंडियों ने इतिहास में उनकी जगह नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिया। इसलिए इन पाखंडियों से हमें बच के रहना होगा और समझना होगा। आज हम बिरसा मुंडा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा कौन आदिवासी थे जो तीरंदाजी तलवारबाजी में बहादुर थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों से लड़ करके उन्होंने देश को आजाद कराया। लेकिन उनको भी इतिहास में जगह देने का काम नहीं किया गया, क्योंकि लिखने वाला अगर कोई था इतिहास तो लिखने वाले वही पाखंडी लोग थे। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए कि अब फिर वक्त आ गया है, हमें अपने महापुरुषों को याद करना है। याद करने के साथ साथ वर्तमान की स्थिति को भी भांपना है। हमारे पेरियार ललन सिंह यादव जो अभी हमारे पुरखे थे, हमारे गांव से मात्र उनका गांव 3 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम कटारा गांव पड़ता है। और आपको एक और बात बता दूं, अच्छी बात, जहां उनका जन्म हुआ था, मेरा YouTube चैनल है, उस पर भी देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ साथ यादव लोग बैठे भी हैं, सबसे पहले अगर जयंती किसी ने मनाई थी तो हम लोग जाके 10 लोग जहाँ उनका जन्म हुआ था, 10 लोग जा करके, और मैंने उनकी जयंती सबसे पहले 2016 में उनके घर पर जहां जन्म हुआ था वहां मैंने शुरुआत की थी। और मुझे जयंती मनाने में वहां उनके कमरे में जहां मतलब उनका है तो वहां जाने में आधा घंटा लगा था। लेकिन आज पूरे भारत में आज पेरियार ललन सिंह यादव को भी जान रहे हैं। तो ये हमारे बहुजन जो क्रांतिकारी महापुरुष हुए सामाजिक परिवर्तन तक के, तो इनको आज हम लोग जान पा रहे हैं। ये संविधान की बदौलत हमें आज ये जो जगह मिली है, सम्मान मिला, अपने इतिहास को बता पा रहे हैं। इस संविधान के विषय में भी सोचने की जरूरत है और हमें समझने की जरूरत है, और हमें अपने पुरखों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज हम वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मना रहे हैं। उनके साथ भी एक घटना घटी, जब गाय मारी गई तो उनके साथ भी यही गाय मार दी उन्होंने। अब जब हमारे पुरखों के साथ ये लगातार घटना घटती रही, गौ हत्या लग गई, अब तो जब उनके समय में यानी कि देश को आजाद कराने समय तो हम लोगों को जैसे मुकदमे तो झेलने पड़ेंगे। भाई अभी यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक दिन कार्यक्रम चल रहा था, ये आपके पड़ता है अरौल, तो वहाँ एक लोग भैया बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत बोलते चले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो हमने कहा ये तो बात सही है, कई आजकल तो हमारे पुरखों की हत्याएं होती रही, और आज तो मुकदमे के हत्या के साथ साथ मुकदमे भी कर रहे हैं। अगर अपने पुरखे की बात कर रहे हैं तो हम लोगों की डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। हम लोग मंच पर खुलेआम मंच पर बोलने का नहीं तो हम लोग दबा दिए जाएंगे और प्रताड़ित किए जाएंगे। इसलिए प्रताड़ना से डरना नहीं है, हम लोगों को जो बोलना है सच्चा इतिहास से संवैधानिक तरीके से बोलिए। जेल जाइए, जेल से फिर आइए, फिर बोलिए। अरे जितना जीवन है कम से कम थोड़ा जीवन अपने महापुरुषों के लिए निकाल के दे दीजिए, लंबा हमें जीवन नहीं जीना है। आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहा हूं, और अभी तक मैंने 65 प्रतिमाएं लगा दी है, और मैं लगातार पूरे प्रदेश और देश में काम कर रहा हूं, जगह जगह मंचों पे जा रहा हूं, समय दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि नवयुवक साथी बहनें निकल कर आए, अपने महापुरुषों के इतिहास को समझे और जाने। उदा देवी पासी आप लोगों ने सुना हो, जिन्होंने अपने एक पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मारा था। और जब अंग्रेजों को पता चला कि ये एक महिला है
तो उन अंग्रेजों ने भी उनको सल्यूट किया था कि इस भारत में झलकारी बाई, ऊदा देवी पासी ऐसे अगर वीरांगनाएं हो जाए, इस भारत में 100 महिलाएं हो जाए, तो हमें इस देश से 200 साल जो शासन किया उससे बहुत पहले मुझे भागना पड़ता। उन्होंने सल्यूट किया था। इसलिए वीर वीरांगनाओं, आप भी हो, मंच पे आओ, बोलो और दहाड़ो, इन पाखंडियों को जड़ से उखाड़ के फेंको। आप लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लोग अकेले पुरुष वर्ग नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।